शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आपका पहला चैप्टर पौधों में प्रजनन हमने ये शुरू कर दिया है। आज इसके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बीज के अंकुरण के बारे में जाना और उसको किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है ये जाना। आज हम जानेंगे इनकी क्रमिक अवस्थाएं, अंकुरण की क्रमिक अवस्थाएं यानी कंटिन्यूस स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। एक बीज क्रमिक अवस्थाओं में उगता है, यानी कि हर काम सिस्टमेटिक होता है। सबसे पहले जो बीज है उसमें जड़ आती है, मूलांकुर गीले बीजावर से बाहर निकलती है। उसके बाद प्रांकुर यानी कि ऊपर की तरफ से पत्तियां निकलने लगती हैं। जड़ सदैव अंधकार की ओर तथा प्रांकुर प्रकाश की ओर बढ़ता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जड़ हमेशा जमीन में अंदर जाती है और जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर की तरफ प्रकाश की तरफ बढ़ती हैं। ये पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। इस अवस्था में नया पौधा नन्हा पौधा कहलाता है। तो जब ये बीज बड़ा होने लगता है तो इसमें पत्तियां आने लगती हैं और ये जो पत्तियां हैं ये एक नन्हा पौधा बनाती हैं और ये जो पत्तियां हैं ये भोजन बनाने का कार्य शुरू कर देती हैं। जैसे ही हरी पत्तियां बढ़ने लगती हैं, बीज पत्र सिकुड़ने लगता है। बीज पत्र यानी कि ये आप जो देख रहे हैं, दो छोटे छोटे से बीज पत्र, ये सिकुड़ जाते हैं और पत्तियां जो हैं भोजन बनाने का काम शुरू कर देती हैं। उनका भोजन संग्रह का समय अब समाप्त होने लगता है। इस प्रकार नन्हे पौधे के लिए पत्तियां भोजन बनाना प्रारंभ करती हैं। बीजाणुओं द्वारा प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन स्पोर्स। बिना फूलों वाले पौधे जैसे कि कवक, फफूंदी, मॉस और फर्न बीजाणु उत्पन्न करते हैं। बीजाणु छोटे होते हैं और बीजाणु कोश में भरे रहते हैं। ये पत्तियों के निचले भाग पर भूरे धब्बे के समान दिखाई देते हैं। बीजाणु कोश फटकर बीजाणुओं को बिखेर देते हैं। बीजाणु उगकर नए पौधे बनाते हैं। बच्चों, इसका मतलब है, आप यहाँ देखिए, ये फर्न की पत्ती है, इसके नीचे जो है बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और बीजाणु कोश में भरे हुए होते हैं, यानी कि जिसमें बीज होते हैं वो पूरा भरा हुआ होता है और ये इन पत्तों के नीचे होता है। दूर से देखने पे ये भूरे धब्बे के समान दिखाई देते हैं। जब बीजाणु कोश फूट जाता है तो उसमें से ये बीजाणु निकल जाते हैं और ये नए पौधे के जन्म के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बच्चों, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है पौधों में वो किस किस तरह से होता है। जैसे देखिए, जड़, तना व पत्तियां पौधे के कायिक भाग है। जड़, तना अथवा पत्तियों द्वारा प्रजनन कायिक प्रजनन कहलाता है। बीजों द्वारा प्रजनन की अपेक्षा कायिक प्रजनन शीघ्रता से होता है, यानी कि बीज को जब हम जमीन में डालते हैं तो उसको कुछ वक्त लगता है उगने में, जबकि कायिक प्रजनन जो होता है वो कुछ ही समय के बाद उसमें आप डेवलपमेंट देखना शुरू कर देते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहला है भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रजनन, रिप्रोडक्शन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको अभी बताएंगे। भूमि में दबे रहने वाले तने भूमिगत तने कहलाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आलू एक भूमिगत तना है जो कि जमीन के अंदर मिलता है। अदरक, आलू तथा प्याज आदि ऐसे ही तने हैं। इसके अलावा अदरक और प्याज ये भी भूमिगत तने कहलाते हैं। इनमें भोजन संग्रह होता है और इस हिस्से को हम अपने खाने का हिस्सा बनाते हैं। आलू एवं अदरक आदि में कलियां यानी आंखें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। प्याज एक कंद, बल्ब कहलाता है। इसका आकार देखिए आप, इसकी आकृति बल्ब के समान होती है। प्याज के कंद को मिट्टी में दबाने पर नए पौधे उग आते हैं। जब हम इस हिस्से को प्याज के जब जमीन में अंदर दबा देते हैं तो ऊपर से उसमें नन्हे पौधे निकलने लगते हैं। अब यहाँ देखिए, आलू की कलियां आप देख रहे हैं, ये जो आँख है इनसे नन्ही नन्ही कलियां निकलने लगती हैं और अगर हम इसको जमीन में लगा देंगे तो इससे एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखें, जड़ों द्वारा कायिक प्रजनन, रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, यानी कि कुछ पौधे जिनकी जड़ें जो होती हैं उनसे भी हम नए पौधे का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि शकरकंद, मूली, शलजम, गाजर आदि जड़ें होती हैं। इनमें भोजन एकत्र रहता है, इन जड़ों में भोजन एकत्र रहता है और हम इनको अपने भोजन में शामिल भी करते हैं। यदि हम इन्हें मिट्टी में दबा दें अथवा जल में रखें तो इनमें
इनसे नई जड़ें और प्रांकुर उगाते हैं। बच्चों, इसका मतलब है कुछ जड़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जिसको हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, उनको अगर हम ज़मीन में मिट्टी में दबा दें या फिर जल में रखें तो उनसे नए पौधे उगाते हैं। तीसरी तरह का प्रजनन देखते हैं यहाँ पर, दाव लगाना यानी ग्राफ्टिंग स्टेम। चमेली के पौधे से नए पौधे को उगाने के लिए उसकी शाखा को मोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता है। बढ़ने वाले भाग को खुला छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उसमें नई जड़ें निकल आती हैं। यानी कि ये जो पौधा है इसको एक जगह से मोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता है और जो खुला भाग होता है उससे आप जानते हैं पत्तियां निकलती हैं। कुछ वक्त बाद देखें तो नीचे, जमीन के नीचे उसमें जड़ें भी आ जाती हैं। शाखा को काटकर नए पौधे को मिट्टी के साथ नए स्थान पर रोप दिया जाता है और इस तरह से जो हमें पौधा मिलता है उसको तोड़कर दूसरी जगह उसको लगा सकते हैं। इस प्रकार की क्रिया रोपण कहलाती है और ये जो प्रोसेस ऊपर हुआ है उसको हम रोपण कहते हैं। रस भरी के नए पौधे भी इसी प्रकार उगाए जाते हैं। फोर्थ देखिए, रेंगने वाले तनों द्वारा प्रजनन यानी कि क्रीपर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, ये इनके जो तने होते हैं बहुत कमजोर होते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है ये जमीन पर रेंग रहे हैं। इन विसर्पी यानी रेंग कर बढ़ने वाले तनों से शाखाएं निकलकर पृथक हो जाती हैं। यानी कि इनसे निकलकर शाखाएं, ब्रांचेस जो हैं अलग अलग चली जाती हैं तथा जमीन में दबकर उग जाती हैं। तो जब ये अलग अलग जाएंगी तो कुछ हिस्सा इनका जमीन में दब भी जाता है और जब ऐसा होता है तो वहां से एक नया पौधा निकल आता है। ये भूमि पर दौड़ती हुई सी प्रतीत होती हैं, इसलिए ये रनर, सर्पी कहलाती हैं। तो हम इनको, रेंगने वाले जो तने हैं इनको हम रनर या फिर सर्पी कह सकते हैं। अब ये देखिए पुदीने का पौधा। नेक्स्ट है रोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन। जब किसी पौधे की शाखा या डंडी, कलम को किसी अन्य पौधे के तने पर लगाया जाता है तो इसे रोपण कहते हैं। इस विधि में मीठे आम की एक शाखा को खट्टे आम के तने पर लगाने पर भी वह मीठे आम देगी। यानी कि किसी भी पौधे की शाखा ले लीजिए, ब्रांच ले लीजिए या उसका एक छोटी सी डंडी कलम की तरह ले लीजिए और उसको किसी दूसरे पौधे के तने पे लगा दीजिए। ये जो प्रोसेस होता है उसको रोपण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि मीठे आम की एक शाखा को खट्टे आम के तने पे लगा दो और ऐसा करने के बाद भी जो उसमें फल आएगा वो मीठे होगा। बैंगनी रंग के गुलाब की शाखा का रोपण लाल गुलाब के पौधे पर करने पर भी वह बैंगनी रंग के फूल देगी। उसी तरह से अगर बैंगनी रंग का गुलाब का फूल है उसको हमने काटकर लाल गुलाब के पौधे पे लगा दे तो उससे हमें बैंगनी रंग का ही फूल मिलेगा। इस प्रकार एक ही पौधे पर दो रंग के फूल लगने लगते हैं। सेकंड है कलम लगाना यानी कटिंग स्टेम। गन्ने और गुलाब के पौधे कलम लगाकर उगाए जाते हैं। आप भी जानते हैं कि हम छोटी सी स्टेम काट देते हैं और उसको हम जमीन में लगा लेते हैं। इन पौधे के तनों से काटी गई डंडियां कलम कहलाती हैं। किसी भी पौधे जो है उसकी तनों से अगर हम छोटी सी डंडी काट दें तो उसको कलम कहते हैं। प्रत्येक कलम में कम से कम एक कली होना आवश्यक है, यानी कि उनमें पत्तियों का निकलना जरूरी होता है। कलम को कली सहित मिट्टी में दबा दिया जाता है और उसके बाद उसमें एक नया पौधा उगने लगता है। बीज से उगाए गए पौधों की अपेक्षा कलम से उगाए गए पौधों में फूल जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पत्तियों से नए पौधे उगाना। जर्मिनेशन बाय लीव्स। आपने सुना होगा कि पत्तों से भी नए पौधे उगाए जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ब्रायोफेलम, ये एक पत्ती है और इसमें से छोटी छोटी और पत्तियां निकल रही हैं। तो ये जो पत्तियां हैं ये एक नए पौधे के रूप में हमें मिल जाती हैं। कुछ पौधों की पत्तियों पर कलियां पाई जाती हैं। बिगोनिया, ब्रायोफिलम इसी प्रकार के पौधे हैं। इनकी पत्तियों को गीली मिट्टी में दबाने पर उनसे नए पौधे निकल आते हैं। ठीक है, चमेली का पौधा हो, ब्रायोफिलम हो या बिगोनिया हो, इनकी पत्तियों से हम नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने जाना कि अंकुरण की क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले उनमें जड़ आती है और उसके बाद उनमें ऊपर की तरफ पत्तियां आती हैं और
कायिक प्रजनन किस किस तरह से हो सकता है। आप इसे पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।